विवाह की अभी बात हो रही थी, प्रेमानंद सर विवाह और आगा कुछ रिलेट कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड ही मैं चालू करता हूँ। सबसे पहले तो विवाह क्या है? विवाह एक खूबसूरत जंगल है जहाँ बहादुर शेरों का शिकार करती है बिल्लियाँ, या उल्टा भी बोल सकते हैं उसको, जहाँ बहादुर शेरनियों का शिकार करते हैं कुछ बिल्ली। ठीक है, विवाह एक सफर है, अजी सुनते हो से लगाकर, क्या सुन रहे हो अभी तुम मुझे? ठीक है, विवाह एक सफर है, तेरा जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत सारे देखे हैं। ठीक है, विवाह एक सफर है, आप रहने दीजिए से लगाकर, मेहरबानी करके आप रहने ही दीजिए। विवाह एक सफर है, कहाँ गए थे जानों से लगाकर, कहाँ मर गए। ठीक है, विवाह एक सफर है, आप मुझे बहुत नसीब से मिले हैं से लेकर मेरे नसीब फूटे थे कि आप मिले हो। ठीक है, तो प्रेमानंद सर अभी बता रहे थे कि उनके कुछ मित्र बोल रहे हैं कि विवाह में बहुत सारी परेशानियां, इसलिए वो एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो भी बैकफुट से ही खेल रहे हैं। ठीक है, तो विवाह के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी शादीशुदा ही हूँ। ठीक है, तो शादीशुदा जिंदगी जो है वो कश्मीर जैसी है। ठीक है, खूबसूरत तो बहुत सारी है वो, पर वहाँ पे आतंक भी होते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको मोदी जी बन जाना है। ठीक है, कश्मीर के लिए है ना, हमको पत्नी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना है, 370 को हटा देना है। ठीक है, तो खूबसूरत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ माताओं के लिए सभी, ताकि उनको अभी मैंने कुछ बोला या आगे भी कुछ आए तो कुछ बुरा नहीं लगे। ठीक है, नारी तू नारायणी इस जगत का है आधार, युगों युगों से बांध रही यह सारा संसार। ठीक है, अब इसके आगे मैं जो भी चीजें सुनाऊंगा उसके लिए मैंने लाइन बोली है, और जितनी भी मैं अब आगे इस कहानी वगैरह सुनाऊंगा उसमें 3 चीजें रहेंगी। ठीक है, हर सुनी सुनाई जो बात रहती है उसमें 3 चीजें रहती है, 3 पहलू रहेंगे उसका। एक मेरा पहलू रहेगा, एक आपका पहलू रहेगा, और एक तीसरा रहेगा सच। ठीक है, तो सच तो आपने सुना ही होगा, कल्पना से परे होता है, आंखें मूवी अगर देखी हो। ठीक है, तो 3 चीजें आप मिला के करना, ये मत समझना मेरे पर्सपेक्टिव से ही समझे, एक मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा, एक आपका रहेगा, और एक तीसरा रहेगा सच। ठीक है, अब अभी हम लोग सुनते हैं सुबह जल्दी उठने के कुछ फायदे, हम सुनते हैं कि सुबह जल्दी उठने से ये हो जाएगा, हम भी बहुत बार पढ़ते हैं। अभी 1 तारीख को हमने डायरी में लिखा भी होगा, 2-3 तारीख तक अप्लाई भी करा होगा। ठीक है, पर हम आगे उसको अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हम करते हैं उसका ही हम फायदा दिखाते हैं। ठीक है, तो देर से उठने के क्या फायदे है ना, हम सब देर से उठते हैं, यही मान लेते हैं मैक्सिमम लोग। ठीक है, तो देर से उठने के क्या फायदे हैं? अगर आप सुबह जल्दी उठ जाओगे, मान लो आप 5 बजे उठ गए, तो आप क्या करोगे, 9-10 बजे तक 2-3 बार चाय बना के पी लोगे, नाश्ता कर लोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी आएगी, कैलोरी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, पचा नहीं पाओगे आप। और अगर आप महिला हो तो चाय आपको ही बनानी पड़ेगी, नाश्ता आपको ही बनाना पड़ेगा, तो वो भी टेंशन रहेगा। ठीक है, और अगर आप पुरुष हो तो क्या करेगा, बनाना तो आपको ही पड़ेगा, उसके साथ में डांट भी खाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको देर से उठना चाहिए, है ना। देर से उठने के बहुत ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप जल्दी उठ गए तो आप क्या करोगे, अखबार लेके बैठ जाओगे। अखबार लेके आप बैठोगे तो न्यूज़ क्या आएगी, यहाँ पे ये घोटाला हो रहा, वहाँ पे इसकी हत्या हो गई, निगेटिव न्यूज़ मिलेगी। कहीं ये आएगा कि सैलरी कट गई है, सैलरी कटी हुई आ नहीं रही, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ें आपको। आप लेट उठोगे तो इस टाइप की आप न्यूज़ भी नहीं पढ़ोगे, न्यूज़पेपर भी आपको नहीं मंगाना पड़ेगा, और इतनी कम सैलरी में हमको न्यूज़पेपर का पैसा भी बचाना पड़ रहा है। और अगर आप ज़्यादा जल्दी उठ गए तो हो सकता है कि अड़ोसी पड़ोसी के लोग आपके यहाँ टपक जाए, वो उनकी कुछ गाथाएं सुनाने लग जाए, तो उससे भी हम बच जाएंगे। ठीक है, वो बोल देंगे शर्मा जी तो 9 बजे उठते हैं, तो आएगा ही नहीं कोई आपके 9 बजे के पहले। ठीक है, उसके बाद अगर आप जल्दी उठ गए और कहीं मान लो आपने
मालिक ने बोल दिया कि आज तो मेरी नींद पूरी हो गई, मैं तो 9 बजे उठा, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भी आपको लेट उठना है। और अगर आप जल्दी उठ गए और अगर आप बालकनी में गए, आपको लगा चलो जल्दी उठ गए, काम तो कुछ है नहीं, हवा ले लेते हैं, हवा लेने के बहाने से आपने बाहर देखा कि आमने सामने के सब दरवाजे बंद हैं, आपको लगेगा सामने वाले तो सब लोग सो रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी और इससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और समय के साथ हो सकता है कि आपको हृदय का कुछ रोग हो जाए। ठीक है, हार्ट अटैक आ सकता है आपको। तो अपना यहाँ पे क्या है, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें भी आप ध्यान रखें। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो हमको सुबह जल्दी नहीं उठना है, क्योंकि अटैक आ जाएगा तो हम खर्चा कहाँ से करेंगे। ठीक है, और किस्त में भी आई नहीं है। ठीक है, अब अगर इन सब चीजों से भी आप बच गए तो फिर आप क्या करोगे, फाइनली एक सबसे बड़ा हमारे पास टाइम पास रहता है घर में टीवी। हम टीवी चालू करके बैठ जाएंगे, टीवी चालू करके देखेंगे तो वहाँ पे भी वही न्यूज़ आएगा, पूछता है भारत यहाँ पे ये हमला हो गया, वो हमला हो गया। ठीक है, फिर कहीं कुछ और न्यूज़ आ जाएगी तो वही फिर आ जाएगी कि इतनी सैलरी कट गई, तो फिर हमारा वही आ जाएगा कि हमारी किस्त का क्या हो रहा है। ठीक है, रोजगार जा रहे हैं लोगों के, न्यूज़ वही आएगी। ठीक है, तो हमको सुबह जल्दी नहीं उठना है, हमको सुबह लेट उठना है। ठीक है, उसके बहुत सारे फायदे मैंने बताए और भी उसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, अब मैं कुछ और लाइन बुक पढ़ रहा हूँ कविता की, वो भी यहाँ थोड़ी कॉलेज से रिलेट करेगी और इन्हीं चीज़ों से करेगी जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। समझ ही गए हैं आप लोग। ठीक है, सोचता हूँ इस बार समंदर से बगावत कर दूँ, सोचता हूँ इस बार समंदर से बगावत कर दूँ, नदियों का सारा पानी नदियों को वापस कर दूँ। ठीक है, ये किस्त का ही समझ लेना। सोचता हूँ इस बार समंदर से बगावत कर दूँ, नदियों का सारा पानी नदियों को वापस कर दूँ, और मेरी मेहनत के महलों में रहता है मालिक मेरा फिर भी खुश नहीं, और मेरी मेहनत के महलों में रहता है मालिक मेरा फिर भी खुश नहीं। वो चाहता है कि मैं अपने हिस्से के निवाले भी उसके हवाले कर दूँ, वो चाहता है कि मैं अपने हिस्से के निवाले भी उसके हवाले कर दूँ। यहाँ ऐसा होता है ना, मतलब हर जगह ऐसा होता है, काम कौन कर रहा है और मिल किसको रहा है उसका कि ये काम किसने करा है। ठीक है, आगे जाते जाते पता चलता है कि काम ए ने करा था और पता चलता है कि जेड ने उसका ले लिया कि हमने करा है काम। ठीक है, तो ऐसा चलता है कि निवाला छीनने की कोशिश होती है। ठीक है, फिर कुछ लाइन रेगुलर हमारा जो रूटीन होता है उसके बारे में है। हर आदमी यहाँ सुकून के इंतजार में थक रहा है, हर आदमी यहाँ सुकून के इंतजार में थक रहा है, हर सोमवार यहाँ शनिवार के इंतजार में कट रहा है। ये सेकंड लाइन मैंने गलत बोल दी है, पहले 2 सैटरडे ऑफ था जब तक का था, अब तो संडे हो गया। ठीक है, तो अब लाइन ऐसी आएगी, हर सोमवार यहाँ इतवार के इंतजार में कट रहा है, और ताउम्र बैल बस इसी राह पर चलता है, और ताउम्र बैल बस इसी राह पर चलता है कि वो घर से निकलता है, कि वो घर से निकलता है और घर को निकलता है, कि वो घर से निकलता है और घर को निकलता है। ठीक है, हम यही करते हैं, घर से निकल रहे हैं, यहाँ पे आए, फिर यहाँ से वापस घर के लिए निकल गए, और मंडे को आपको पता है कि 6:30 बजे निकलना है सबको। कृपया समय का भी ध्यान रखिए। ठीक है, मेहनत करोगे तो आराम से रहोगे, मेहनत करोगे तो आराम से रहोगे, पता नहीं इसका क्या मतलब होता है, पता नहीं इसका क्या मतलब होता है। कुछ छोटे छोटे चुटकुले और सुना रहा हूँ मैं। अब जब भी हम किसी चुटकुले में हंसते हैं ना, तो हमारे माइंड के 5 ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, 5 अलग अलग पार्ट्स एक साथ काम करते हैं। अगर किसी को हंसी आ रही है तो इसका मतलब है उसके 5 पार्ट सही है। ठीक है, कोई नहीं हंस पा रहा है तो उसके 1, 2 या हो सकता है
पांचों ही खराब हो। एक सपने का साइकोलॉजिकल फैक्ट है, 85% लोगों को ऐसा लगता है, जो वो सपना देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि वो रियलिटी हो रहा है। ठीक है, जैसे कुछ लोग आते हैं, वो बताते हैं कि हमने कल सपने में तो कांच वाच फोड़ दी, इसको मार दिया, उसको मार दिया। ठीक है, तो 85% जो रहते हैं उनको ऐसा लगता है, अगर आप उनको उठाएंगे तो उनको यही लगेगा कि वो जिंदा है कि नहीं है। ठीक है, फिर घर वाले उनको पानी वानी पिला के बताते हैं कि ये सपना था तुम्हारा। फिर 2 लाइन और एक जोक में पढ़ना चाह रहा हूँ। एक पुरानी बात है, जो सोवत है वो खोवत है। ठीक है, जो सो जाएगा वो सब खो देगा। ठीक है, अब नई लाइन क्या इसमें ऐड हुई है, जो जागत है वो कौन सा भी पहाड़ खोदत है। जो जागत है वो कौन सा पहाड़ खोदत है। CCTV ही तो देखत है। अब अगर आप एक साइकोलॉजिकल फैक्ट हो रहे हैं, अगर आप किसी को मदद के लिए पुकार रहे हो भीड़ में, ठीक है, तो मदद के लिए अगर आपको किसी को पुकारना है तो उसको आपको स्पेशलाइज करना पड़ेगा कि व्हाइट शर्ट वाले भैया, ठीक है, या लाल दुपट्टे वाले, तो वो नाम बता देंगे आपको, मतलब वो आपका काम कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्पेशलाइज करना है कि व्हाइट शर्ट वाले भैया या लाल दुपट्टे वाले। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ ये होता है, जो क्लास टीचर और कोऑर्डिनेटर का जो चलता है। ठीक है, क्लास टीचर के नाम से मेल आते हैं, उनको लगता है कि हमारा ही काम है, उनको हम क्या कर देते हैं, स्पेशलाइज कर देते हैं। ठीक है, फिर वो पूरे सेमेस्टर फॉरवर्ड बैकवर्ड मेल करते रहते हैं। एक फैक्ट और है, सत्य से ज्यादा हम अफवाह पे भरोसा करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई सत्य बात बताएगा तो उस पर भरोसा कम होगा, पर कोई अफवाह बता दे तो भरोसा बहुत ज्यादा होगा। जैसे पिछले साल बहुत सारी अफवाह ऐसे चलती थी कि DA 30% बढ़ गया, कभी 20% बढ़ गया, मतलब तारीख से चलता था। 15 तारीख की अफवाह है, 15% बढ़ गया, 20 तारीख की 20%। ठीक है, एक बार किसी ने मुझे 31 को बताया कि 30% बढ़ गया। मैंने कहा सर ये कल की अफवाह है, आज आपके पास लेट आई है, कल की 30 तारीख। कुछ यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें मैं 2 लाइन बोल देता हूँ। तेरे हर आंसुओं से सैलाब आएगा और इंकलाब लिखा जाएगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत सारी लड़ाई है। अभी जो भी स्पेशलाइजेशन वगैरह वाले कोर्स हम पढ़ रहे हैं, नए कोर्स ला रहे हैं, ये तो अभी अंगड़ाई चल रही है। आगे तो अभी बहुत सारी लड़ाई है, अभी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन कोर्स आएंगे। हो सकता है कि IT में मैकेनिकल मर्ज हो जाए, या इस टाइप से बहुत सारे स्पेशलाइजेशन कोर्स आते जाएंगे। वक्त बहुत कीमती होता है, सर बार बोल ही रहे हैं। वक्त बहुत कम भी है। हाँ, बहुत कम भी है, इसलिए सर क्या टीचर को 5 मिनट तो अटेंडेंस लेने में ही लगते हैं। और कभी प्रिपेयर अच्छा नहीं हो तो 10 मिनट भी ले लेते हैं हम लोग। तो वक्त बहुत कीमती होता है, इसलिए अपना नहीं दूसरों का बर्बाद करो। एक आखिरी लाइन बोल के मैं एंड करता हूँ। ठीक है, जिसकी जैसी नीयत होती है, जिसकी जैसी नीयत होती है, वो वैसी कहानी रचता है, वो वैसी कहानी रचता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। अब गर्मी आ रही है, आप लोग भी पानी रख लेना, ठीक है, बंदूक तो शायद नहीं खरीद पाओगे। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। इस खौफ में मत उलझो कि भगवान है या नहीं, इस खौफ में मत उलझो कि भगवान है या नहीं। खोज यह रखो कि हम खुद इंसान है या नहीं, खोज यह रखो कि हम खुद इंसान है या नहीं। थैंक यू। पॉजिटिविटी, जैसा कि सर ने बताया था, हम पॉजिटिविटी पे टिके रहेंगे। एक पॉजिटिव थॉट बताता हूँ आपको। एक महान व्यक्ति ने कहा है कि एक अच्छी पत्नी वो होती है जो खूब गलतियां करने के बाद अपने शोहर को माफ कर देती है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम रहेंगे। सर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स लेने जा रहे हैं। चूंकि हमारे पास समय कम है तो नया कर रहे हैं, और तालियां भी इसलिए बज रही है क्योंकि सबसे रिलेट हो रहा है दर्द का। दर्द सुन के मुझे याद आ गया, मतलब आईना सर का दर्द देख के ये लगता है, ऐसा मुझे लगता है कि रंज और दर्द की बस्ती का वो बाशिंदा है। ये तो बस ये है कि इस हाल में भी जिंदा है।
ठीक है, तो आप आए, मैं जाके एक शेर में भी सुना देता हूँ। उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। सोचता हूँ काम करके रिकॉर्ड तोड़ दूँ, लेकिन कमबख्त सैलरी देखते ही ख्यालात बदल जाते हैं। देखिए सैलरी से आप भी परेशान हैं, हमें तो लगा कि नाची जी दुखी है बस। देखिए वो कुछ चीज़ें होती है ना, देखने में पता नहीं चलती, ऊपर से अलग लगती है। तो सबके अपने अपने दर्द तो वाजिब है। तो नेगेटिविटी पे ना जाए, ये सब चलता रहेगा। मैं फिर बताता हूँ, हमारी थीम पॉजिटिविटी है। तो जो अक्सर आपका पीछा कर रही होती है, कोई बताना चाहेगा? ओके ठीक है, तो आप मेरा अपना गिफ्ट मुझसे कलेक्ट कर लीजिएगा। किसी महान शायर ने ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छी बात कही है कि मीठी लगी चख के देखी अभी मिश्री की डली ज़िंदगी हो गई। तो अगर आप पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे तो आपको ये आपकी ज़िंदगी मिश्री की डली की तरह लगने लगेगी। न तुझे पता न मुझे पता, लेकिन एक बात जरूर है, जो भी था ये डांस था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता, और सब कोरोना का कसूर था, न तेरी खता न मेरी खता। थैंक यू शादाब सर, थैंक यू। जो भी था, एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी था इस गाने के जो वर्ड्स थे वो मेरे दिल को छू गए अंदर तक। थोड़ा सा समझा के जाते तो अच्छा रहता सर, एक्सप्लेन सर। तो एक और लाइन यूज करना चाहूँगा। हमारे अगले पार्टिसिपेंट तैयार हैं, शिल्पा इंद्राजन मैम अपने गाने के साथ तैयार हैं। उसके बाद एक स्टैंड अप कॉमेडी रहेगा रूपाली भारती मैडम का। चाहूँगा फराज सुनो नाराज हो क्या, फराज सुनो नाराज हो। वाह वाह, आप इतना गौर से क्या सुन रहे हैं, आप फराज है क्या? आपने दांत मांगी सर, दांत खाज खुजली सब दे देंगे सर। नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती हैं। Good afternoon, all of you.
बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां, हम चांद पर रोटी बिछा सो जाएंगे। अगर आप समझ जाए तो तालियां बजा दीजिएगा। सर मैं बुलाने जा रहा हूँ रूपाली भारती मैडम को, CS डिपार्टमेंट से हैं, और आपके सामने वो अपना एक स्टैंड अप कॉमेडी प्रस्तुत। और सुनिए, अभी काफ़ी समय है तो जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, सब आराम से। बिल्कुल। सभी को नमस्कार। सबसे पहले उल्लास सीरीज 3 वेब सीरीज देख कर सीरीज बोलना चालू कर दिया। उल्लास सीजन 3 के लिए धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम, मैंने सबसे पहले जो इसका पोस्टर देखा उसको देखकर लगा कि इंटरनल टैलेंट शो है या इंटरनेशनल टैलेंट शो, क्योंकि आजकल हम इंटरनेशनल ही कराते हैं। तो इंटरनल ऑडिटोरियम से निकलकर बाहर एक प्लेटफॉर्म देने के लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इंटरनल टैलेंट शो जो अब बाहर स्टेज पर आ गया है, और इतने दिनों बाद मेरे अंदर का जो एंकर था वो तड़प रहा था, उसको एक प्लेटफॉर्म मिला ऑफलाइन, उसके लिए भी थैंक यू। और सामने सर बैठे हैं, मैडम बैठे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि वो हर एक एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व होकर काम करते हैं और उनसे बहुत सीखने को मिलता है। और चाहे वो कैसा भी प्रोग्राम हो, वो हमेशा सबसे ज़्यादा अच्छा इंस्पिरेशन उनसे ही मिलता है। और यहाँ पर इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब नए पुराने वाला कंसेप्ट दूर हो गया है, क्योंकि अब हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है। जितना टाइम मुझे शादी को हुआ उतना ही अब यहाँ पर कॉलेज में भी होते जा रहा है, तो ये परिवार अब फैमिली जैसा बड़ा हो गया है। तो इन सब की बातों का मैं बेस बनाकर अपने आप को सेव करके प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहती हूँ। पॉजिटिव थीम जो है, मैं पॉजिटिव थीम पर ही रहूँगी। सबसे पहले प्रोग्राम के टॉपिक की बात करते हैं। जैसे लिटरेचर रिव्यू में होता है कि क्या टॉपिक लिया जाए, मैंने भी कई लोगों से रिव्यूज लिए, वही थे सैलरी, डिडक्शन, इंक्रीमेंट। लेकिन अब राहुल भाई साहब, ये तलवार आपके कंधे पर रख के चलाई जा चुकी है। तो अब मैं सबके मन की बात ना करते हुए अपने मन की बात करना चाहती हूँ, जो मैं बहुत ही पॉजिटिव बातें करूँगी। शायद उसमें थोड़ा ह्यूमर हो, क्योंकि हर काम अच्छे से करें। शायद अभी इतना ह्यूमर नहीं आ रहा, अगर आप रिलेट करें तो तालियां बजाइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉकडाउन की। लॉकडाउन में भी हमने अपना काम बंद नहीं रखा, क्लासेस ऑनलाइन चालू रखी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लॉकडाउन में ये आई, अपने बॉस को ये यकीन दिलाना कि हम अभी भी काम कर रहे हैं। फिर उससे भी ज्यादा मुश्किल काम ये आया कि घर वालों को यकीन दिलाना कि हम मोबाइल और लैपटॉप पर भी काम कर रहे हैं, कुछ और प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं। तो ये दो मुश्किल कामों के साथ प्लस घर के कामों के साथ 24 आवर्स मीटिंग्स ऑनलाइन अटेंड कर करके ऑनलाइन क्लासेस चालू करी। शुरुआत में ऑनलाइन क्लासेस में सोचा था कि बिल्कुल एनपीटेल को पीछे छोड़ देंगे, आईआईटी के लेक्चर्स से भी अच्छे लेक्चर बनाएंगे और अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना डालेंगे अपने टॉपिक के लिए, और बिल्कुल जूम मचा देंगे। तो जूम पर तो आ ही गए, लेकिन जब असली ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई तो जो सबके साथ प्रॉब्लम आई वही मेरे साथ भी आई। खूब तैयार होकर बढ़िया सा सबसे पहला वीडियो चालू किया, तैयार होकर मतलब बाल स्ट्रेट करके चालू किया। फिर
सबसे पहले क्लासेस में सबसे टॉपिक आधे घंटे बाद जो चालू हुआ कि भाई किसका माइक ऑन है, फिर किसका कैमरा ऑफ है, नेटवर्क नहीं आ रहा। लेकिन ये घर से जो प्रॉब्लम आती है ये हम सबने शेयर करी। फिर कुछ दिनों बाद हालत ये हो गई कि सबसे बच्चों से ये पूछा, भाई मन में ये ख्याल आने लगा कि रसोड़े में कौन था, किसका माइक ऑन था, बंद करें, कुकर पे खाली कुकर किसने चढ़ाया। तो ऑनलाइन क्लासेस के बाद कुछ दिनों बाद मन में यही 3 सवाल आने लगे। सबसे पहला ये कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, दूसरा ये कि एम आई ऑडिबल, तीसरा क्या स्क्रीन शेयर हो रही है। तो इन 3 सवालों से आगे बढ़ते हुए फिर कॉलेज आना चालू किया। डेट तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसके बाद में इतना बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ घर के कामों को घर पर ही छोड़कर कॉलेज आना स्टार्ट किया। और सबसे पहले ये मोबाइल मैं इतना उलझ गई कि फोन यहाँ पर भी नहीं छोड़ रहे पीछा कि वेबिनार का दौर चालू हुआ। वेबिनार वेब सीरीज देखते देखते वेब सीरीज में जहां हम लोग रात भर सारे एपिसोड खत्म करते हैं, लेकिन एक वेबिनार चालू होते ही जो नींद आना चालू होती है वो ऑनलाइन नहीं हो सकता है, जहां पर फुल अटेंडेंस होते हुए भी जितने प्रोग्राम के कमिटी मेंबर्स होते हैं सबसे ज़्यादा सिर्फ वो ही अटेंटिव होते हैं। तो वो स्टार्ट किया। फिर वेबिनार के इतने सारे मेल, हमारे यहाँ के नहीं, इंटरनेशनल लेवल के सारे वेबिनार जितने भी हैं, इतने मेल आए कि अब वो मेल को इग्नोर करना ऐसे शुरू कर दिया कि वेबिनार के मेल हो गए या फिर वो मेल जो हम SPLV वाले फैकल्टीज करते हैं कि नाउ यूज दिस SPLV.edu.in एज माई ऑफिशियल ईमेल ID। जैसे हम ये इग्नोर करते हैं वैसे ही वेबिनार के भी हमने मेल इग्नोर करना शुरू कर दिए। फिर इवेंट्स चालू हुए, मतलब हमने कोई भी ऐसा काम लॉकडाउन में भी बंद नहीं रखा जो हम ऑफलाइन मोड में करते थे। इवेंट्स चालू हुए। इवेंट्स के लिए पहले सोचा था सभी लोगों ने कि इवेंट कैसे कंटिन्यू होंगे, ऑनलाइन कैसे होगा। तो सबने सोचा कि चलो इस बार शायद कुछ काम होगा, लेकिन नहीं। इवेंट के लिए मैं सबका नाम लेना चाहूंगी कि मुझे मोहब्बत है कि अमिताभ बच्चन याद आ जाते हैं जब इवेंट्स की बात होती है। तो सर ने ये कहा था, जैसे सर बोलते हैं कि कोई भी इवेंट मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने जब मोहब्बत है में बोला था परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन बना रहे, तो वो बना रहा और हमारी एक भी इवेंट मिस नहीं हुई। ये पॉजिटिव सोच है। बीच बीच में अपने आप को मैं बचाती भी जा रही हूँ। फिर लॉकडाउन के बाद की प्रॉब्लम्स आई बसेस के लिए। शायद 3 कैटेगरी के लोग हैं हमारे यहाँ। एक वो जो अपनी गाड़ियों से आते हैं, दूसरे वो लोग जो इंदौर की बसेस से आते हैं, सोशल डिस्टेंस का फॉलो किया। फिर तीसरे आते हैं लेजेंड्स, इंदौर और उज्जैन की बस में एक तरफ जहां उज्जैन में भस्मारती चालू होती है, वहीं वैष्णव का एम्प्लॉय बैग टांग के तैयार होकर निकल पड़ता है, जो वो मंडे को करने वाले हैं। मेरे आगे टॉपिक तो राहुल सर ने कवर कर ही लिए। अब राहुल सर आपका समय भी उन्होंने कवर कर लिया। तो वो लेजेंड्स जो है इंदौर और उज्जैन वाले, जहां तत्काल बुकिंग 1 घंटा पहले चालू हो जाती है, 4 बजे से अपना बैग रखें और अपनी सीट सुरक्षित रखें। फिर हम सब इतने मोटिवेटेड है कि लॉकडाउन में भी इतना काम किया, सैलरी
लेकिन हम बहुत मोटिवेटेड हैं और पड़ोसियों को भी इतना अच्छा मतलब यहाँ का एक इमेज बना के रखी हुई है कि वो भी सोचते हैं कि जब बच्चे नहीं आ रहे फिर भी 10 से 5 हम करते क्या हैं। लेकिन इतना अच्छा घर में रह के हमने डिजिटल प्रमोशन सीख लिया कि हर एक कोई भी घटना हो हम उसको तुरंत पोस्ट कर देते हैं, चाहे वो वेबसाइट पर हो कि हमारे कॉलेज में एडमिशन कब ना हो। इतने लॉकडाउन के बाद भी हमने एडमिशन पूरे किए, उसके लिए एक बार तालियां। मान लीजिए अगर सैलरी कटी भी है तो वो एक आप इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए कि जो 1 साल का गैप है वो आपका आगे पूरा हो ही जाएगा। ऐसा आश्वासन मैं भी दे सकती हूँ, सिर्फ मोदी जी थोड़ी है। एक बच्चा एडमिशन लेने आया, अब लॉकडाउन में भी आया तो हम किसी को भी मना नहीं करें। बच्चे ने बोला कि हमें तो इंजीनियरिंग ही लेनी है, तो हमने बोला ठीक है अभी आप इंजीनियरिंग ले लो, 6 महीने बाद इंजीनियरिंग आपकी लेगी। फिर जैन सर बैठे हैं तो हम उनको बता रहे हैं कि एग्जाम हम भी करा सकते हैं, ऑनलाइन भी हो चाहे कोई भी मोड हो। आपके निर्देशन में ऑनलाइन जैसे वैष्णो जैसे एग्जाम में जाने पर वैष्णो देवी वाली फीलिंग आती है ना, वहाँ आर्किटेक्चर ब्लॉक हो जाए फिर 3rd फ्लोर तक चढ़े तो ऐसा लगता है बिल्कुल वैष्णो देवी तक पहुँच ही गए। तो सर वैष्णो देवी नहीं, अब ये हमारा मेन ब्लॉक भी किसी मथुरा के गोवर्धन पर्वत से कम नहीं है। यहाँ पे एग्जाम होते हैं, इसका ऐसे पता चलता है कि 10 से 5 के बीच में कितने लोग इस बिल्डिंग के चक्कर लगाते हैं, चाहे वो धूप लेने के लिए ही या पतले होने के लिए लगाते हैं। मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग लगाते हैं, शायद इसलिए तालियां नहीं बजाई। तो आप इतने सारे मोटिवेटेड वर्ड बोले हैं कि हम कहीं भी नहीं रुके और अब हमने ऐसा वर्क कल्चर लगाने, बिल्कुल कॉर्पोरेट जैसा वर्क कल्चर स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल फ्लेक्सिबल आवर्स हमने स्टार्ट किए हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स का मतलब ये नहीं कि आप कभी भी आ सकते हैं कभी भी जा सकते हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स मीन्स आपको कभी भी काम दिया जा सकता है। तो बिल्कुल मोटिवेटेड रहे जैसे हम हैं, मतलब हम कितने भी माहौल में खुश रह सकते हैं। यहाँ के जो कमिटी का एक और बोलना चाहूँगी, स्किप हो गया मुझसे, कि कमिटी जैसे आती है इवेंट की तो सब तुरंत ही ओपन करते हैं मेल, देखते हैं सबसे पहले अपना नाम, वो देखा चलो मेरा नाम नहीं है, बच गए। पहले जहाँ खुशी खुशी देखते थे कि चलो खाना तो मिलेगा, अब इसलिए कि भाई कोई नहीं चलो ऑनलाइन गए तो अब बच जाए। पहले अपना नाम देखते हैं, फिर देखते हैं अपने हेड का नाम तो नहीं है। बाय डिफॉल्ट फिर आपको करना पड़ सकता है। लेकिन हम सब बहुत खुश हैं यहाँ पर इतने सारे लोगों को देख के। कुछ बच्चे भी जरूर देख रहे थे कि ये क्या तमाशा है, हम लोगों को घर में बैठा दिया, हम अभी भी डलगोना कॉफी पिए जा रहे हैं और ये लोग देखो यहाँ पर पता नहीं क्या हंसी ठहाके लगा रखे हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में जैसे उनकी अटेंडेंस होती है तो यहाँ ऑफलाइन में भी सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और एक ये ऑफलाइन उनका प्रोग्राम सक्सेसफुल करने के लिए सभी का धन्यवाद, थैंक यू। कातिलाना जो सरोकार रखेगा, इनकी बातों से जो सरोकार रखेगा वो जिंदा तो रहेगा लेकिन बीमार रहेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अभी आ रही है, एक बार तालियां हो जाए। Listen to the
देखिए, आपको आपकी डायरी की शायरी के साथ तो मैं आमंत्रित करूँगा ही, लेकिन उसके पहले 2 शब्द या 2 बातें मैं करना चाहता हूँ। समय है पर्याप्त। मंडल सर हमारे टेंशन में है, बार बार बोल रहे हैं कि जल्दी करो सर। उल्लास के दिन टेंशन छोड़ दीजिए आप। मेरा परफॉर्मेंस है लास्ट में, मैं छोड़ दूँगा। सर के टेंशन में और भी बहुत सारे सर को डर है कि कुछ आ चुके हैं, कुछ बाकी हैं। सर को डर लग रहा है कि वाइस चांसलर सर ना चले जाएं। पर सर रिक्वेस्ट है आपसे, सर प्लीज आप। तो उल्लास का माहौल है, बहुत दिनों के बाद उत्सव जैसा लग रहा है। अभी पुष्प वर्षा भी हुई, आप सभी लोगों ने देखा। हम सभी लोगों ने महामारी का एक बहुत लंबा दौर देखा है, 9-10 महीने। मतलब मैं तो जब पैदा हुआ उसके बाद से मैंने तो ऐसा पहली बार ही देखा। हमने भी सर, हाँ, कोई भी 100 साल का नहीं है। बताना चाह रहा था 1919 में आई थी। बताना चाह रहा था कि मैं अभी भी मतलब यंग हूँ काफ़ी। तो पूरे जीवन को हमने बदलते हुए देखा है। इतना तो सब होने के बाद आज जो खुशी के साथ जो हंसी के फव्वारे फूट रहे हैं, देख रहा हूँ तो बड़ा सुकून मिल रहा है पर्सनली मुझे। अभी कल परसों की बात है, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर के पास में गया तो उन्होंने मुझे एक डायरी गिफ्ट की और तालियां बजा दी, बड़ी मुश्किल से मिलती है ऐसी गिफ्ट। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ लिखना चाहो तो उसमें लिख लेना डायरी। मैंने रात में सोचा कि क्यों ना एंकरिंग स्क्रिप्ट इस डायरी में लिख लूँ। एंकरिंग स्क्रिप्ट लिखने बैठा था, लेकिन लिखते मैं अपने यूनिवर्सिटी की कल्पनाओं में खो गया और कल्पनाओं में खोते मैंने एक कविता लिखी। वो छोटी सी कविता है। अच्छा, कल्पनाओं का भी अपना एक अलग संसार होता है। आज और अभी जो विचार आपके मन में आ रहा है, अगर आप उसको तुरंत नोट नहीं करेंगे तो फिर वो वापस नहीं आएगा। इसलिए मैंने बिना देर किए हुए उसको नोट कर लिया। तो साहब, हमने भी लिख डाला थोड़ा सा कुछ, अगर आप सभी लोगों की इजाज़त हो थोड़ा सा गौर कर लो। समझ में नहीं आ रही है नहीं आएगी। अगर शायद देर करे सुनाने में तो तालियां बजा देनी चाहिए ताकि कम है हमारे पास। तो मेरी कविता का शीर्षक है होना चाहिए। होना चाहिए, क्या होना चाहिए? गौर फरमाइएगा। आपको लगता है कि वाकई में ऐसा होना चाहिए तो मुझे आपकी तालियों से पता चलना चाहिए कि हाँ सच में होना चाहिए। ठीक है, तो तालियां अपने हाथ खोल लीजिए। उल्लास कुछ इस तरह से घटित होना चाहिए। ये जो उल्लास है, उल्लास कुछ इस तरीके से घटित होना चाहिए। तन प्रफुल्लित, मन प्रफुल्लित होना चाहिए। हर एक शख्स का रोम रोम हर्षित होना चाहिए और ये पूरा वैष्णव विद्यापीठ उल्लासित होना चाहिए। उल्लास कुछ इस तरह से घटित होना चाहिए। तन प्रफुल्लित, मन प्रफुल्लित होना चाहिए। हर एक शख्स का रोम रोम हर्षित होना चाहिए। पूरा वैष्णव विद्यापीठ उल्लासित होना चाहिए। आप हर्षित, मैं रोमांचित। आप हर्षित, मैं रोमांचित। हम सब हर्षित, कोई न विचलित, दुख न किंचित। आज जैसा प्रेम हमारा सदैव जीवित होना चाहिए। उल्लास कुछ इस तरीके से घटित होना चाहिए। समय कम है तो ये तो आप होगी बहुत ही शानदार शायरी। आज तो ये हो गई, लेकिन भविष्य में क्या होना चाहिए, भविष्य के बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। शोध बढ़े, शोध मतलब रिसर्च। शोध बढ़े, अध्ययन हो। शोध बढ़े, अध्ययन हो, विद्या का वंदन हो। भारत में ही नहीं, विश्व में हमारी विद्वता का अभिनंदन हो। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बोलूँ। परंतु शोध बढ़े, शोध बढ़े, अध्ययन हो। शोध बढ़े, अध्ययन हो, विद्या का वंदन हो। भारत में ही नहीं, विश्व में हमारे विद्वता का अभिनंदन हो। परंतु ऐसी सफलताओं के लिए प्रयास असीमित होना चाहिए।
ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ना सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन प्रयासों में जो असर है वो भविष्य में पता चलेगा। और इन सब बातों के लिए अंजाम तक पहुँचने के लिए दूरदर्शिता होनी बहुत आवश्यक है। और हमें बहुत गर्व है कि हमने हमारे लीडर के रूप में एक दूरदर्शिता वाले हमें वाइस चांसलर मिले हैं। हम सपने तो देख लेते हैं, लेकिन उनको हकीकत में बदलने के लिए दूरदर्शिता का होना बहुत आवश्यक है। तो जब हमें दूरदर्शिता के साथ राह दिखाने वाला मौजूद है तो फिर क्या होना चाहिए, इस पर प्रकाश डालेगा। स्वप्न तो देखे हैं हम सब ने, स्वप्न तो देखे हैं हम सब ने, वो भविष्य में परिलक्षित होना चाहिए। परिलक्षित मतलब रिफ्लेक्ट होना चाहिए। स्वप्न जो देखे हैं हम सब ने वो भविष्य में परिलक्षित होना चाहिए। दूरदर्शिता के साथ निरंतर अग्रसर होना चाहिए। दूरदर्शिता के साथ निरंतर अग्रसर होना चाहिए। जीतोड़ मेहनत से हमें समर्पित होना चाहिए। जीतोड़ मेहनत से हमें समर्पित होना चाहिए। जब राह दिखाने वाला है मौजूद, जब राह दिखाने वाला है मौजूद, तो फिर क्या सोचना, कैसा घबराना। हम सबको मिलकर उस राह का पथिक होना चाहिए। तो ये कुछ विचार आए थे मुझे, जो मैंने डायरी में नोट कर लिए, कविता के रूप में आप सबके सामने। बहुत ही अच्छे विचार है सर। एक छोटा सा कोट मैं भी सुना देता हूँ यहाँ पर। एक कहीं मैंने पढ़ा हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अभी आपने याद दिलाया मैं बता दूँ कि जो निम्न पुरुष होते हैं वो लोगों पे बात करते हैं कि यार वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये देखो। वो मध्यम पुरुष होते हैं वो फैक्ट्स पे बातें करते हैं, नॉलेज की बातें करते हैं। और जो उत्तम पुरुष होते हैं वो फ्यूचर की बातें करते हैं। अगर आप भविष्य की बातें करते हैं तो आप समझ लीजिएगा हिरार्की में टॉप में। तो बिल्कुल सही बात सर ने की है। सर फ्यूचर देखने लगे हैं, तो बिग हैंड फॉर दी फ्यूचर ऑफ यूनिवर्सिटी। हाँ सर, आप मुझे बुला रहे हैं आज तो ऑलरेडी स्टेज पर ही आज, ठीक है। तो मैं जोरदार स्वागत कीजिए डॉक्टर रवि वंशपाल का, फिजिक्स।